नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया। जो व्यक्ति निरोगी है, जिसे कोई रोग नहीं है, वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान माना गया है। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर का उद्देश्य भी यही है कि आपको बीमारियों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में, परंतु इससे जानकारी बताने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि यह प्रोसेस कैसे होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और सभी ऑर्गन्स के अलग अलग कार्य निर्धारित हैं। दोस्तों, यदि किसी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाए तो ओबियसली ऑर्गन्स काम करना बंद कर देगा। दोस्तों, इसी तरीके से यदि हार्ट में खून का प्रवाह रुक जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसी तरीके से मस्तिष्क के अंदर भी यदि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, खून का प्रवाह रुक जाता है, तो 3 से 4 मिनट में रक्त के न मिलने के कारण ऑक्सीजन मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा और पोषक तत्वों के अभाव के कारण हमारे स्ट्रोक आ जाएगा। मस्तिष्क का दौरा, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, हो जाएगा। तो दोस्तों, यह एक सामान्य जानकारी है। आइए जानते हैं ब्रेन हेमरेज के मुख्य कारण क्या है। व्यक्ति के शरीर का वजन यदि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति है, तो उसे ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से यदि व्यक्ति की उम्र 55 साल या उससे अधिक हो गई है, या फिर बूढ़े व्यक्तियों के अंदर ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि परिवार के किसी व्यक्ति को पहले से ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है, ब्रेन हेमरेज हो चुका है, तो भी ये समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपकी जीवन शैली खराब है तो भी ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं के सेवन के कारण भी ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं ब्रेन हेमरेज के प्रकार क्या हैं। दोस्तों, पहला प्रकार है इस्कीमिया स्ट्रोक। इस प्रकार का स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क तक खून पहुंचाने वाली धमनियां यानी आर्टरीज अवरुद्ध हो जाती है या फिर संकरी हो जाती है। इस्कीमिया होने पर ब्लड का जो प्रवाह है, सर्कुलेशन है, वह कम हो जाता है और मस्तिष्क तक जो है ब्लड नहीं पहुंच पाता है। धमनियों के रुक जाने के कारण मस्तिष्क तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है और इसके कारण धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है और यह स्ट्रोक आ जाता है। यह बहुत ही खतरनाक स्ट्रोक होता है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। यह स्ट्रोक जब होता है जब मस्तिष्क में धमनियों में खून का रिसाव होने लगता है और यह फट जाती है। खून रिसने के कारण और फट जाने के कारण खून जो है मस्तिष्क के अन्य भागों में पहुंच जाता है, फैल जाता है। दोस्तों, हेमरेजिक स्ट्रोक भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंट्रासेरेब्रल स्ट्रोक और दूसरा होता है सबाराकनाइड हेमरेज। तो पहला हम जान लेते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज क्या होता है। इस स्ट्रोक में मस्तिष्क की धमनियों के फटने के बाद जो खून होता है वह ऊतकों में जमा हो जाता है। और जो दूसरा टाइप होता है सबाराकनाइड हेमरेज, इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रोक होने के बाद जो खून निकलता है वह मस्तिष्क और उसके पतले ऊतकों के बीच वाली जगह के अंदर भर जाता है और धीरे धीरे पूरे इसके अंदर फैल जाता है, दिमाग के अंदर फैल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा तीसरा प्रकार है ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक भी जो है इस्कीमिया स्ट्रोक की जैसे ही होता है। इसमें भी यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है खून के प्रवाह के अंदर तो यह स्ट्रोक आ जाता है और इसमें भी आमतौर पर रक्त का थक्का बनने के कारण ही यह स्ट्रोक आता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि ब्रेन हेमरेज के लक्षण क्या होते हैं। भ्रम की स्थिति पैदा होना या फिर बोलने में कठिनाई होने लगती है। सिर दर्द और उल्टी का अनुभव होने लगता है। चेहरे, पैरों और शरीर के कुछ हिस्सों में सुन्नता महसूस होने लगती है। एक या दोनों आंखों से सही तरीके से और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देना। इसके अलावा टहलने में परेशानी होना या फिर शरीर का संतुलन खो देना या फिर चक्कर आने लगते हैं। मूत्र को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, मूत्र को रोका नहीं जा सकता है, मूत्र नियंत्रण में प्रॉब्लम आने लगती है। साथ में हाथों और पैरों को हिलाने डुलाने में दर्द होता है और शरीर का तापमान में परिवर्तन लगभग दिखाई देने लगता है। इसके अलावा डिप्रेशन आ जाता है और आवाज़ लड़खड़ाने लग जाती है। इसके अलावा शरीर कमज़ोर होने लगता है और लकवाग्रस्त भी हो जाता है। भावनाओं पर नियंत्रण भी नहीं
होता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं जिससे पहचाना जा सकता है ब्रेन हेमरेज के बारे के अंदर। आइए जानते हैं ब्रेन हेमरेज से बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों ब्रेन हेमरेज से बचने के कुछ आसान तरीके हैं। हम कारणों के बारे में आपको बता ही चुके हैं, तो यदि आप कारण समझ गए होंगे तो आपको कुछ बचाव तो अपने आप ही समझ में आ गए होंगे। संतुलित और स्वस्थ आहार आपको लेना चाहिए, अपने शरीर के वजन को कंट्रोल करना चाहिए, डेली आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, धूम्रपान यानी स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को किसी भी हालात में आपको बढ़ने नहीं देना चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में आपको रखना चाहिए, डायबिटीज़ को नहीं होने दें। इसके अलावा अनिद्रा की बीमारी हो तो आपको इलाज कराना चाहिए, कम से कम 8 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए। आइए जानते हैं संतुलित आहार से हमारा क्या मतलब होता है। संतुलित और स्वस्थ भोजन का मतलब है कि आप फल, सब्जियों, होल ग्रेन, बादाम, अनाज, बीज भोजन में आपको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वह सभी पदार्थ जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उनका उपयोग नहीं करें। सैचुरेटेड फैट भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने वाले खाने को आपका इस्तेमाल करना चाहिए और नमक का आपको इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक तो यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।